नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की इंग्लिश सीखो पाठशाला की इस खास श्रृंखला में, जहां पर हम अंग्रेजी को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। यदि आपको लगता है कि अंग्रेजी सीखना मुश्किल है या आप अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पिछले डे के वीडियो में हमने आपको बताया था एडवर्ब के टाइप। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पिछले डे का वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इसका लिंक दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हुए एडवर्ब का ये तीसरा पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं आज एडवर्ब ऑफ टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब तो हम पढ़ चुके थे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि एडवर्ब क्या है। ऐसे वर्ड जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं या क्रिया के बारे में एडिशनल जानकारी देते हैं, उन्हीं को एडवर्ब कहते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं अगला टाइप्स जो था 5 एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन। An adverb which show reason is called an adverb of reason. An adverb of अंग्रेजी में लिखना था an adverb of reason। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम। पहला सेंटेंस है he was hence diverted toward other party। दूसरा सेंटेंस है she therefore will be happy to see you। ये तीसरा है, उदाहरण के लिए समझने के लिए। Therefore he was absent। तो ये हमारा तीसरा था। तो एडवर्ब ऑफ रीजन अर्थात हिंदी में इसको कहते हैं कारणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में होने वाली क्रिया के कारण का बताते हैं। एन एडवर्ब ऐसे क्रिया विशेषण विच शो जो दिखाते हैं, संकेत करते हैं, बताते हैं रीजन
कारण इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ रीजन। जब किसी वाक्य में कोई कार्य हो रहा है और उस कार्य होने वाले कार्य का कोई रीजन बताया जाए, कारण बताया जाए, तो जिन वर्ड के माध्यम से, जिन शब्दों के माध्यम से हम वाक्य में किसी कार्य के होने के कारण बताया जाता है, उसे हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। इसका एडवर्ब ऑफ रीजन जानने के लिए आप क्वेश्चन करें क्यों, व्हाई। जैसे ही आप व्हाई या क्यों का क्वेश्चन करेंगे तो आपको एडवर्ब ऑफ रीजन प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही वॉज हैंस डाइवर्टेड टूवर्ड्स अदर पार्टी, वह इसलिए डाइवर्टेड मुड़ गया, टूवर्ड्स अदर पार्टी, इसलिए वह दूसरी पार्टी की तरफ उसका झुकाव हो गया। क्यों हो गया? इसलिए। शी देयरफॉर विल बी हैप्पी टू सी यू, तुमको देख करके वह खुश होगी क्योंकि। इस प्रकार से देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। तो इस प्रकार से ये हमारा देयरफॉर जो है, इसमें ये हमारा जो कि एडवर्ब ऑफ रीजन है, कारण क्यों होगा। और तीसरे वाक्य में जो है देयरफॉर ही वाज एब्सेंट, इसलिए वह अनुपस्थित था या रहा। तो कारण क्या, इसलिए। तो कोई जो कारण दिखाने के लिए जिन वर्ड का हम इस्तेमाल किया करते हैं उसी को हम यहाँ पर एडवर्ब ऑफ रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें हैंस है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है। इसमें देयरफॉर है, यह हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है। यहाँ पर देयरफॉर तीसरे वाक्य में है, ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन है। इसलिए, क्योंकि, इसलिए ही वाज एब्सेंट, इसलिए वह अनुपस्थित है। तो उसने कारण होगा, तो ये कारण बताने वाले वर्ड जो होते हैं ये हमारे वाक्य में, इन्हीं को हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि जो शब्द किसी क्रिया के कारण होने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। अब अगला जो एडवर्ब है हमारा, ये है छठवां, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, QUANTITY या DEGREE, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कहते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन है एन एडवर्ब which show quantity, degree, etc. is called एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी भी कहते हैं इसको। एग्जाम्पल के लिए है, हमारा एग्जाम्पल है इसमें you are too late। दूसरा वाक्य है she is
वेरी इंटेलिजेंट। तीसरा वाक्य ले लेते हैं हम समझने के लिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये तीसरा वाक्य है। कितनी ट्रक या सीमा तक वह। तो देखिए, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है ये, अर्थात इसको कहते हैं हम मात्रावाचक क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब ऐसी क्रिया विशेषण विच जो शोज बताते हैं क्वांटिटी डिग्री ऑफ एक्शन। ऐसे शब्द, ऐसे एडवर्ब, ऐसे क्रिया विशेषण जो वाक्य में होने वाले किसी कार्य की डिग्री या क्वांटिटी के बारे में, मात्रा के बारे में बताते हैं, उसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। अर्थात वाक्य में जो कार्य हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है या कोई विशेषण है, एडजेक्टिव है, तो वह कितनी मात्रा तक कोई कार्य हो रहा है। जैसे एग्जांपल के समझेंगे, यू आर टू लेट, आप देर कर दिए, आप अब बहुत देर हो गई, आपने बहुत देर कर दी, तो अब बहुत देर कर दी। तो टू जो वर्ड है, देर तो की है लेकिन आपने बहुत देर कर दी। टू लेट, ज्यादा देर कर दी, अधिक देर कर दी। तो लेट, देर होने की जो कार्य है, जो एक्शन हो रहा है देर होने का, उसकी एक मात्रा के बारे में बता रहा है, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, उसकी डिग्री के बारे में बता रहा है। इसलिए ये जो वर्ड जो हमारा है, ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री है। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य में देख पा रहे हो, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है। वह बुद्धिमान तो है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की ये मात्रा डिसाइड कर रहा है, ये इसकी डिग्री बता रहा है, ये इसकी क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि वो इंटेलिजेंट तो है। वैसे तो सभी लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बता रहा है, ये जो वेरी वर्ड है, ये वर्ड जो हमको बता रहा है, ये इस एडजेक्टिव की क्वांटिटी या डिग्री के बारे में बता रहा है। इसलिए इसको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहेंगे कि वो अधिक बुद्धिमान है। बुद्धिमान किस सीमा तक वो बुद्धिमान है, तो अधिक सीमा तक बुद्धिमान है। तो आप देख पा रहे हैं इससे कि ये हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री है। तीसरे वाक्य है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बहुत खेद है, तो मुझे बहुत दुख है। तो ये एक्सट्रीमली जो है, ये खेद तो है, दुख तो है, लेकिन इस वाक्य के अनुसार मुझे बहुत खेद है या मैं बहुत दुखी हूं। तो ये दुखी होने की, जो इसको अंदर दुख हो रहा है, दुख होने की ये एक सीमा तक बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि मुझे अधिक दुख है। इसलिए ये टू, वेरी और एक्सट्रीमली ये हमारे एडजेक्टिव और क्वांटिटी या डिग्री कहलाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको लिख लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगले एडजेक्टिव बताऊं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक प्यारा सा कमेंट भी हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। लाइक भी करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अगला एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन,
an adverb which show which shows duration. Duration is called an adverb of an adverb of ड्यूरेशन। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे। लता हैज बीन studying for 2 hours। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। He has been waiting since last October। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन हो गया। एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन क्या है? एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन को हिंदी में कहते हैं हम अवधिवाचक क्रिया विशेषण। इसको अवधिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एन एडवर्ब विच, ऐसे क्रिया विशेषण जो बताते हैं ड्यूरेशन, अवधि, टाइम पीरियड को बताते हैं, इस कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। ऐसे एडवर्ब, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी काम के होने के टाइम पीरियड को बताते हैं, उसकी अवधि को बताते हैं, बाद में होने वाले किसी कार्य की अवधि को बताते हैं, कोई कार्य कितने अवधि में पूरा हो रहा है, ऐसे एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझ है, लता हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। लता 2 घंटे से पढ़ रही है या अध्ययन कर रही है। लता 2 घंटे से अध्ययन कर रही है। तो लता का काम क्या है? लता क्या एक्शन कर रही है? पढ़ने का काम कर रही है। लेकिन इस पढ़ने के काम के बारे में विशेषता कौन बता रहा है? कि वो 2 hours में फॉर, तो ये जो फॉर 2 hours है, ये हमारा क्या है? ये हमारा ड्यूरेशन ऑफ एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन है। इसी प्रकार से दूसरी बात में देखेंगे आप, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस लास्ट अक्टूबर। वह पिछले अंतिम अंतिम अक्टूबर से इंतजार कर रही है। तो इस प्रकार से ये इंतजार तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक अवधि का नाम बता दिया कि सिंस लास्ट अक्टूबर। और सिंस लास्ट अक्टूबर, तो ये जो फॉर और जो सिंस है, ये हमारे एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन है। तो आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, अब अगला जो है हमारा, ये अगला है हमारा 8वां जो है एडवर्ब है। यहाँ पर जो फॉर है और ये सिंस है, ये हमारे किसी समय को, ड्यूरेशन को फिक्स करते हैं, डिफाइन करते हैं। इसलिए फॉर और सिंस ये हमारे एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन हो जाएंगे। एडवर्ब ऑफ असर्शन, एडवर्ब ऑफ असर्शन, एन एडवर्ब
which show assertion is called adverb of assertion and adverb of assertion. एग्जाम्पल के लिए I am certainly going ahead in my future. तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे दूसरा हमारा एडवर्ब ऑफ एसर्शन। एसर्शन का मतलब अभिकथन, यानी किसी का कथन क्या है। एन एडवर्ब ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी एसर्शन को बताते हैं, किसी विचार को बताते हैं, उसी को हम कथन, अभिकथन है। इसको एडवर्ब ऑफ एसर्शन का मतलब होता है अभिकथन वाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी वाक्य में किसी क्रिया के अभिकथन को बताते हैं, किसी के कथन को बताते हैं, किसी के स्टेटमेंट को इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं, उनको हम एडवर्ब ऑफ एसर्शन कहते हैं। जैसे एक बार हम ही डिड नॉट गेट एनी मिस्टेक, उसने कोई गलती नहीं की। इस वाक्य का मतलब होता है कि उसने कोई गलती नहीं की। तो वो अपनी राय बता रहा है, अपना अभिकथन स्टेटमेंट कह रहा है कि उसने कोई गलती नहीं की है। तो यहाँ पर जो है ये जो है हमारा, ये हमारा जो कि एसर्शन ही डिड नॉट एनी, जो ये है जो एनी, ये हमारा एसर्शन एडवर्ब ऑफ एसर्शन है कि उसने कोई गलती नहीं की। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य में है आई एम सर्टेनली गोइंग अहेड इन माई फ्यूचर, मैं निश्चित रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। तो उसने अपना उद्देश्य दिया, उसने अपने एक स्टेटमेंट दिया, उसने एक अपना अभिकथन दिया, कथन बताया आपको। तो यहाँ पर सर्टेनली के मैं निश्चित रूप से अपने जीवन में, अपने भविष्य में, फ्यूचर मीन्स भविष्य, इसलिए मैं निश्चित रूप से अपने अहेड इन माई फ्यूचर, मैं निश्चित रूप से अपने भविष्य में आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सर्टेनली है ये एक अपने उसके अभिकथन को शो कर रहा है। तो ऐसे एडवर्ब जो किसी के अभिकथन को शो करते हैं और उनको इस्तेमाल करने के लिए जो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम एडवर्ब ऑफ एसर्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा एडवर्ब और एसर्शन यहाँ पर एनी हो गया और ये सर्टेनली हो गया। चलिए तो अगला बताते हैं हम। अगला है हमारा एडवर्ब ऑफ अगला एडवर्ब हमारा एडवर्ब ऑफ रिलेटिव। एडवर्ब ऑफ रिलेटिव which show relation
between the two object is called adverb of relative and adverb of relative. एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। दिस इज द प्लेस where I met first time. I met him कहते हैं। फर्स्ट टाइम। दूसरा उदाहरण है, that is my ring, which you have stolen. You have stolen. तो एडवर्ब और रिलेटिव अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं सापेक्षवाचक क्रिया विशेषण। सापेक्षवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं इसको। एडवर्ब ऑफ रिलेटिव हिंदी में कहते हैं सापेक्षवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एंड एडवर्ब विच शो, ऐसे क्रिया विशेषण जो बताते हैं रिलेशन मीन्स संबंध बताते हैं, सापेक्षता बताते हैं किसके बीच में, बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं या दो क्रियाओं या दो क्रियाओं में होने वाली घटना के बारे में ये विशेषता बताते हैं, उसको हम एडवर्ब ऑफ रिलेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है। दिस इज द प्लेस, यह स्थान है। वेयर आई मेट हिम फर्स्ट टाइम, जहां मैं उससे पहली बार मिला था। तो ये वही स्थान, इस स्थान के बारे में और इस क्रिया के बारे में, मेट के बारे में एक संबंध बताते हैं। और ये वही स्थान है जहां पर मैं उनसे मिला था। तो मैं मिला कहाँ था, वही स्थान है जहां। तो यहाँ पर जो एक दूसरे में संबंध बताते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में संबंध बताते हैं, ऐसे एडजेक्टिव रिलेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव कहलाते हैं। तो यहाँ पर वेयर जो शब्द है ये हमारा एडवर्ब ऑफ रिलेटिव हो गया। इसी प्रकार से दूसरे बात, दैट इज माई रिंग, यह वही अंगूठी है। दैट इज माई रिंग, यह वही अंगूठी है। विच यू हैव स्टोलन, जिसको आपने चुरा लिया है। तो यहाँ पर इस अंगूठी और चुराने के बीच में जो रिलेशन बन रहा है, ये रिलेटिव बता रहा है, इसके बीच में जो संबंध बता रहा है, ये संबंध विच वर्ड बता रहा है। तो इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है। तो विच जो शब्द हमारा, ये हमारा एडवर्ब ऑफ रिलेटिव है। तो आई होप आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।